हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे। पर्वतराज हिमालय की दो चोटियों को आज भी नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंध के 7वें अध्याय में लिखा है कि यहीं पर बहुत समय पहले सतयुग में महात्मा नर और नारायण ने बद्रिकावन के समीप गंधमादन पर्वत पर कई हजार वर्ष की तपस्या की थी। ये दिव्य स्थान बद्रीनाथ धाम के निकट ही है और अब इसका नाम नर और नारायण पर्वत हो गया है। श्री वामन पुराण के 6ठे अध्याय में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से महाराज धर्म को उत्पन्न किया था। और नर नारायण उन्हीं महाराज धर्म के ही पुत्र थे। श्रीमद् देवी भागवत के 4थे स्कंद में भी नर नारायण की तपस्या का वर्णन किया गया है। उनकी 1000 साल की कठोर तपस्या से उनके भीतर अनेकों गोचर और अगोचर शक्तियों का विकास होने लगा।
नर नारायण की अत्यंत गहरी और कठोर तपस्या के कारण देवलोक में इंद्र का आसन भी डोलने लगा। अपनी अज्ञानता के कारण इंद्र ने समझा कि नर नारायण स्वर्ग का सिंहासन पाने के लिए ही ऐसी तपस्या कर रहे हैं। तो उसने इंद्र सभा की प्रमुख अप्सराओं को बुलाया और नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए उन्हें गंधमादन पर्वत पर जाने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग इसी समय धरती पर जाओ, अपने यौवन और सौंदर्य से उनकी कामाग्नि बढ़ाकर तपस्वियों की तपस्या भंग कर दो। जो आज्ञा देव।
आप लोग कौन हैं? और इस निर्जन और एकांत वन में किस लिए आई हैं? हम इंद्र सभा की अप्सराएं हैं। अप्सराएं? लेकिन हमारे पास तुम्हारे आने का क्या कारण है? देवराज इंद्र आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए इस तपोवन में उन्होंने हमें आपको स्वर्ग के तमाम सुख देने के लिए ही भेजा है। अच्छा, तो देवराज अब हमें इस तरह से सुख पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन उनसे किसने कहा कि हमें स्वर्ग जैसे सुख की इच्छा है? बिना किसी कामना के तो कोई भी तपस्या करने जाता नहीं मुनिवरों। स्वर्ग के सुख के लिए तो सभी प्राणी लालायित रहते हैं, क्योंकि स्वर्ग का जो सुख है वही तो आनंद की परिसीमा है। हे बालिके, इंद्र से जाकर कहना कि स्वर्ग के सारे सुख नश्वर हैं। आज है तो कल नहीं रहेगा। जिस तरह से इंद्र के पद पर सदैव एक इंद्र ही नहीं बैठा रहता, उसी तरह वहां के सुख और वैभव भी क्षण भंगुर ही होते हैं। हम दोनों जिस आनंद के सहारे यहां बैठे हुए हैं, उसका पता भला इंद्र को लग भी कैसे सकता है? हे तपोधन, मेरे साथ इस समय जितनी भी अप्सराएं हैं, वे सब आपका मनोरंजन करने के लिए ही आई हैं। हमें देवराज का आदेश है कि हम सब आपको आपका मन चाहा आनंद दें। इसलिए हम सब आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। बालिके, तुम अपने रूप और गुणों पर स्वयं मोहित हो रही हो। अपने नृत्य, अपने गायन और अपने रूप का अभिमान हो रहा है तुम्हें। तो लो, हे देव, क्या आज्ञा है? हे सुंदरी, क्योंकि तुम हमारी जंघा के उरु भाग से उत्पन्न हुई हो, इसलिए हम तुम्हें उर्वशी का नाम प्रदान करते हैं। है कोई तुम में से इस उर्वशी से अधिक सुंदर? है कोई तुम में से इस उर्वशी से अधिक नृत्य में प्रवीण? अपनी सभी कलाओं से इन्हें परिचित कराओ उर्वशी। जो आज्ञा देव।
अब तुम लोग समझ गए ना कि स्वर्गलोक के सारे सुख मेरी जंघाओं के नीचे दबे हुए हैं। क्षमा करें देव, हमें क्षमा करें। हम सबसे बड़ा अपराध हुआ है। नहीं, तुम अपने स्वामी की आज्ञा से हमारे तपोवन में आई हो, इसलिए तुम निरपराध हो। इंद्र को हमारी ओर से ये उर्वशी उपहार में देना और कहना कि अपने लौकिक सुखों की गिनती में हमारे इस उपहार को लेकर एक गिनती और बढ़ा ले। जब जो आज्ञा देव। पुराणों में उल्लेख है कि यही नर नारायण आगे चलकर द्वापर में श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण यदुवंश में और अर्जुन पांडु के कुल में कुंती के गर्भ से पैदा हुए। इसकी पुष्टि स्वयं कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में की है। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई जन्म इससे पहले बीत चुके हैं। मुझे उन सब का ज्ञान है, परंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं। कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारिकापुरी बसा ली। अभिवादन अभिवादन। अर्जुन भी अपने भाइयों के साथ गुरुकुल की शिक्षा पूरी करके हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर आने के पश्चात भी अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के अभ्यास में निरंतर खोया रहता था। कदाचित उसके मन की गहराइयों में यह आभास छिपा हुआ था कि आने वाले समय में उसे कोई महान युद्ध करना पड़ेगा। इन्हीं दिनों श्री कृष्ण ने बलराम को बताया था कि पांडवों पर एक भीषण संकट आने वाला है। और मुझे एक आने वाला अग्निकांड दिखाई दे रहा है। क्या एक और अग्निकांड से गुजरना होगा? हमें नहीं, फिर हमारे सखा को। अर्जुन? हाँ, अर्जुन शीघ्र ही अपने भाइयों के साथ एक भीषण अग्निकांड से गुजरने वाला है।
उसी दिन की बात को सोचते हुए आज जब श्री कृष्ण चिंता कर रहे थे तो बलराम ने पूछा, क्या बात है कन्हैया, किस चिंता में हो? भैया, याद है मैंने उस दिन कहा था कि पांडवों पर विपत्ति आने वाली है। अब वो समय आ गया है। अर्थात? जिस दिन धृतराष्ट्र ने भीष्म के दबाव में आकर युधिष्ठिर को युवराज घोषित करने का निर्णय किया, उसी दिन शकुनी ने उनके मुंह पर साफ साफ कह दिया था, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि किसी भी कारणवश आपने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया तो मैं गांधार कुमार शकुनी राजनीति की वो आखिरी चाल खेल जाऊंगा। अर्थात युधिष्ठिर की मृत्यु वो चाहे कैसे भी करनी पड़े जीजाश्री, चाहे कैसे भी करनी पड़े। और अब अपने उसी वचन को पूरा करने के लिए उसने एक भीषण षड्यंत्र रचा है। और इस डर से कि पांडवों की हत्या पर प्रजा विद्रोह न करे, उसने अपनी सहायता के लिए एक गुप्तचर को जरासंध के पास भेज दिया। सम्राट, आप जानकर अति प्रसन्न होंगे। बहुत सुखद समाचार आया है सम्राट, बहुत सुखद समाचार आया है। अब क्या सुखद समाचार हो सकता है महाराज शल्य? श्री कृष्ण जीवित हैं। इस सूचना ने तो देश का राजनीतिक चित्र ही बदल दिया है। उस पर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर के युवराज बन जाने से यह स्थिति और भी गंभीर हो गई है। यह तो चिंताजनक अवस्था है महाराज शल्य। चिंताजनक तो है, परंतु एक सुखद सूचना यह भी है कि अतिशीघ्र ही इस परिस्थिति में सुधार होने की आशा है। वो कैसे महाराज शल्य? यदि युवराज युधिष्ठिर की हत्या हो जाए तो ये क्या कह रहे हैं आप महाराज शल्य? महाराज शल्य, क्या ये संभव हो सकता है? शायद मगर आप ही कैसे जान सकते हैं? क्योंकि दुर्योधन के मामा शकुनी ने एक विशेष गुप्तचर को मेरे पास यह कहने के लिए भेजा था कि यदि उनका षड्यंत्र सफल हो गया तो हो सकता है ऐसी परिस्थिति में हस्तिनापुर की प्रजा अथवा सेना ही विद्रोह कर दे तो उन्हें हमारी सैनिक सहायता की आवश्यकता पड़ जाएगी। और मैंने भी उन्हें आश्वासन देते हुए हम सब की ओर से यह संदेश भेज दिया है कि हम सब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार रहेंगे। हम तैयार रहेंगे। अति उत्तम महाराज शल्य, अति उत्तम, अति उत्तम। हम उनकी सहायता अवश्य करेंगे महाराज शल्य, अवश्य। हमने राजकुमार दुर्योधन को यहां आने के लिए संदेश भेजा था, परंतु वो अब तक आए नहीं। जाकर पता करो कि उनके आने में विलंब का कारण क्या है।
जाओ। जो आज्ञा। क्षमा करें प्रभु। क्या है? राजकुमार दुर्योधन तो इधर ही पधार रहे हैं। राजकुमार दुर्योधन, आओ, तुम्हारा स्वागत है। प्रणाम शकुनी मामा। जीते रहो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो भांजे, सुखी रहो। जी रहा हूं और सुख से जी रहा हूं, परंतु प्रसन्न नहीं हूं, ये आप जानते हैं। हाँ, जानता हूं, परंतु तुम भी ये बात जान लो कि जब तक मेरा प्रिय भांजा प्रसन्न नहीं रहेगा, तब तक उसका शकुनी मामा भी कांटों की सेज पर लौटता रहेगा। हाँ, हाँ। फिर तो पलंग से ये मखमली गद्दे हटाकर यहां पर कांटे बिछा लो मामा, कांटे, क्योंकि मेरी प्रसन्नता का अवसर तो अब सदा के लिए मेरे हाथ से निकल गया है। आप सदा ही मुझे एक वचन देते रहे कि कुछ भी हो जाए, अंततः मुझे ही हस्तिनापुर का युवराज बनाया जाएगा। परंतु मैं युवराज की जगह केवल राजकुमार ही रहा और आपके सारे वचन मिथ्या रह गए, मिथ्या। शकुनी मामा के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते भांजे, कभी मिथ्या नहीं हो सकते। केवल उनके पूरा होने में विलंब हो सकता है गांधारी पुत्र, विलंब। हर बड़े काम के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, धैर्य की। मैंने कहा था कि अंततः तुम ही हस्तिनापुर के युवराज बनोगे, और अब भी कहता हूं, और आज ये भी कहता हूं कि अब वो समय बहुत समीप आ गया है, बहुत समीप। हाँ। मामा जी, झूठी तसल्लियां मत दो, मत दो झूठी तसल्लियां। जो एक अवसर था वो भी आपने खो दिया। कौन सा अवसर? जब कर्ण ने कहा था विद्रोह करो, हम लड़कर अपना अधिकार लेंगे। और तुम क्या समझते हो कि तुम लड़कर अपना अधिकार ले लेते? अवश्य मामा जी, अवश्य। मैं और कर्ण मिलकर आक्रमण करते तो अर्जुन और भीम को परास्त करना कोई मुश्किल नहीं था। और पितामह भीष्म को भी परास्त कर देते क्या है? उस पर गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, इन सब का क्या करते भांजे? जवाब दो, इन सब का क्या करते?
इतना याद रखो कि इन सब के होते हुए राजाज्ञा के विरुद्ध खुल्लम खुल्ला विद्रोह करके सफल होना असंभव है, असंभव। और यह भी मत भूलो कि राजनीति की लड़ाई में षड्यंत्र और कूटनीति के बाण तुम्हारे कर्ण के बाणों से अधिक उपयोगी होते हैं। हां, और आज यही बात बताने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है कि अब हमारी योजना की सफलता का समय आ गया है। एक आखिरी चाल रह गई है। वो पासा भी ठीक पड़ गया तो अंत। हां भांजे, अंत। अर्थात वही राजनीति की आखिरी चाल कि जो कांटा रास्ते से हटाया ना जा सके उसे जड़ से ही उखाड़ दो। हां, उसे जड़ से ही उखाड़ दो। उस पर मैंने यह सोचा है कि जहां एक कांटा उखाड़ना हो वहां क्यों ना पांचों के पांचों कांटे एक साथ उखाड़ दिए जाएं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरिया। वाह वाह मामा जी, वाह। परंतु मामा जी, पांचों की मुक्ति एक साथ कैसे और कहां पर? एक बड़े तीर्थ स्थान पर। तीर्थ स्थान? हां, एक महान तीर्थ स्थान। कौरवों में एक प्रथा है कि वारणावत तीर्थ स्थान की वार्षिक शिव पूजा में या तो महाराज को या फिर युवराज को पूजा के लिए जाना पड़ता है। और इस बार महाराज ने युवराज युधिष्ठिर को भेजना मान लिया है। इस अवसर पर मेरी योजना काम कर गई। मैंने वहां के पुराने राजमहल की दीवारें मरम्मत के बहाने तोड़कर फिर से नई बना दी है। हाँ, परंतु भांजे, वे दीवारें ईंट पत्थर की नहीं। फिर भवन की सारी दीवारों में मैंने लाख भरवा दी है। लाख। हां, लाख। और ऊपर से उन्हें ऐसे सुंदर रंगों से पोत दिया है कि कोई कभी भी यह शक भी नहीं कर सकता कि इन दीवारों में लाख भरी हुई है। ऐसे लाख से बने लाक्षागृह को केवल एक चिंगारी दिखा दो, केवल एक चिंगारी, तो पूरे भवन में एक साथ आग की ज्वालाएं भड़क उठेंगी और सारा भवन जलकर भस्म होने में केवल कुछ क्षण लगेंगे, केवल कुछ क्षण। बस जिस दिन युवराज युधिष्ठिर वारणावत पहुंचेंगे और उस राजभवन में सोएंगे, उसी रात उस राजभवन को आग लग जाएगी। आग लगा दी जाएगी भांजे, लगा दी जाएगी। हाँ, वाह शकुनी मामा, क्या पासा फेंका है। वाह। अभी तो पासा फेंकने की आखिरी बात बाकी है भांजे, बाकी है। यदि किसी प्रकार पांचों के पांचों पांडवों को एक साथ तीर्थ यात्रा पर भेज दिया जाए तो पांचों जलकर वही भस्म हो जाएंगे। पांचों के पांचों जलकर वही भस्म हो जाएंगे भांजे।
पांचों के पांचों वहीं भस्म हो जाएंगे। मामा जी देखिए कितना सुंदर दृश्य है पांचों के जलने का। देखिए देखिए कितना सुंदर दृश्य है पांचों के जलने का। मामा जी देखिए। पांचों के जलने का। इस सुंदर दृश्य के लिए मैंने एक चाल चली तो है, देखते हैं क्या कहता है तुम्हारा भाग्य। क्या चाल चली है आपने? मैंने अपने कुछ आदमियों को वारणावत तीर्थ का पुरोहित बनाकर महाराज के पास एक प्रार्थना करने भेजा है। एक प्रार्थना भांजे, प्रार्थना। आपकी प्रार्थना क्या है? महाराज, यह प्रार्थना केवल हमारी ही नहीं, वारणावत के सभी प्रजाजनों की भी है। यदि आप स्वीकार कर लेंगे तो समस्त प्रजाजन आनंदित हो जाएंगे। क्या प्रार्थना है? महाराज, जब से लोगों ने सुना है कि इस वर्ष युवराज युधिष्ठिर शिव महोत्सव के लिए आ रहे हैं, तब से सबकी एक ही इच्छा है कि यदि उनके चारों भाई भी उनके साथ वहां पधारने का कष्ट करें तो प्रजा को बहुत हर्ष होगा। वास्तव में बहुत वर्ष पहले आपके छोटे भाई महाराज पांडु प्रतिवर्ष वहां पूजा के लिए जाया करते थे। उनकी प्रजा वत्सलता के कारण समस्त प्रजाजन उनसे अत्यधिक स्नेह करते थे। उनके स्वर्गवास होने के पश्चात आज प्रजाजन इस बात पर बड़े उत्कंठित हैं कि अपने प्यारे महाराज पांडु के पांचों पुत्रों को एक बार अपने नेत्रों से देखें और उनका स्वागत करें। इसका अर्थ है महाराज पांडु की मृत्यु के पश्चात इतने वर्षों से हम जो वारणावत जाते रहे तो हमसे किसी को इतना स्नेह नहीं हुआ। किसी ने हमारे पुत्रों को देखने की याचना नहीं की। महाराज को इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। तो फिर किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए? वास्तव में ये स्नेह की बात नहीं है, सहानुभूति की बात है। अर्थात आप इस बात को इस दृष्टिकोण से देखिए महाराज कि प्रजा तो आपको भी उतना ही स्नेह करती है, आपका भी उतना ही आदर करती है जितना महाराज पांडु का करती थी। क्योंकि जितनी बार आप वहां गए हैं आपको इस बात का अनुभव हुआ है कि नहीं? हाँ, परंतु पुत्रों में इतना अंतर क्यों? वही अंतर तो मैं आपको समझा रही हूं महाराज। देखिए,
अंतर का केवल एक ही कारण है कि जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है उसके बच्चों को लोग अनाथ समझते हैं और उनसे इसी कारण लोगों को सहानुभूति अधिक हो जाती है और उस सहानुभूति को ये लोग स्नेह बता रहे हैं। इसलिए आपको अन्यथा नहीं सोचना चाहिए। इनकी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए महाराज, और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुंती बहन को भी मना लेती हूँ कि वे इसी बहाने अपने पुत्रों के साथ तीर्थ यात्रा कराएं। अवश्य देवी, हम आपके दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हैं। हमारी ओर से महारानी कुंती को भी उनके पुत्रों के साथ जाने की आज्ञा दे दी जाए। बधाई हो भांजे, बधाई हो, बधाई हो। जब भाग्य को पलटना होता है तो सारे पासे अपने आप सीधे पड़ने लगते हैं, अपने आप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम् गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा हरे